ये मेरा सिलेंडर है। नहीं, ये मेरा है। किसी को नहीं दूंगी मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो पूरे घर का खाना बनाऊं। जिसको खाना है खुद बनाए। और तुम ये क्या कर रही हो? गोबर उठा रही हो? छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। एक छोटे से गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। घर में प्यार भी था और कभी-कभी तकरार भी। इस घर में 2 बहुएं थीं। सीमा, गांव की, सीधी-साधी, मेहनती और दिल की साफ। कविता, शहर में पली बढ़ी, तेज तर्रार और थोड़ी घमंडी। कविता को हमेशा लगता था कि गांव वाले लोग पुराने ख्यालों के हैं। घर में खाना हमेशा गैस चूल्हे पर बनता था और पूरे परिवार का खाना एक ही रसोई में बनता था। एक दिन अचानक पूरे देश में खबर फैल गई, गैस सप्लाई बंद हो गई है। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। जब सीमा सुबह रसोई में गई, उसने गैस जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं जली। माँ जी, गैस खत्म हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। ससुर जी ने शहर में कई जगह फ़ोन किए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, सप्लाई बंद है, अभी गैस नहीं मिलेगी। घर में एक इमरजेंसी सिलेंडर रखा था। ससुर जी बोले, उसे निकालो और अभी काम चलाओ। सीमा ने तुरंत सिलेंडर लगाया और पूरे परिवार के लिए खाना बना दिया। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन कविता के मन में डर बैठ गया। अगर ये सिलेंडर भी खत्म हो गया तो हम भूखे रह जाएंगे। उसने सोचा, मैं अपना अलग इंतजाम कर लेती हूँ। एक दिन सबके बिना बताए वो सिलेंडर उठाकर अपने कमरे में ले गई। अगली सुबह सीमा ने देखा, सिलेंडर गायब। पूरा घर परेशान हो गया। तभी सीमा को पीछे से खाने की खुशबू आई। वो धीरे-धीरे गई, दरवाज़ा खोला और देखा कविता अकेले खाना बना रही थी। सीमा बोली, यहाँ क्यों बना रही हो खाना? कविता गुस्से में बोली, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। ये गैस अब सिर्फ मेरे परिवार के लिए है। पूरा परिवार चुप, सास की आंखों में आंसू। घर 2 हिस्सों में बट गया। अब सीमा रोज जंगल जाती, सूखी लकड़ियां ढूंढती और किसी तरह खाना बनाती, लेकिन लकड़ियां भी कम पड़ने लगीं। एक दिन उसे एक आइडिया आया। उसने गोबर इकट्ठा करना शुरू किया, उपले बनाए, धूप में सुखाए। कविता दूर से देख रही थी, छी, कितना गंदा काम है। कुछ दिनों बाद सीमा ने उन्हीं उपलों से चूल्हा जलाया, बिना गैस खाना बनने लगा। पूरा परिवार फिर से साथ खाने लगा। घर में धीरे-धीरे खुशियां लौटने लगी। उधर एक दिन कविता ने गैस जलाने की कोशिश की, लेकिन गैस खत्म। अब उसकी हालत खराब। फ़ोन किए, दुकान गई, लेकिन कहीं गैस नहीं मिली। बच्चे रोने लगे, मम्मी भूख लगी है। तभी उसे सीमा के घर से खुशबू आई। वो धीरे-धीरे बाहर आई, देखा पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से सीमा के पास गई, थोड़ा खाना मिल जाएगा, बच्चे भूखे हैं। सीमा मुस्कुराई, दीदी ये घर आपका ही है। उसने तुरंत खाना परोसा। कविता रो पड़ी, मैंने बहुत गलत किया। सास ने कहा, परिवार मुश्किल में साथ देने का नाम है। उस दिन के बाद दोनों बहुएं साथ काम करने लगीं, साथ खाना बनाने लगीं। घर फिर से एक हो गया। अब उस घर में एक ही चूल्हा जलता था और सब साथ बैठकर खाना खाते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें फैमिली फर्स्ट। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली